हेलो फ्रेंड्स। आज एक और वीडियो के साथ आए हैं हम, और आज की वीडियो का नाम है वाई सी स्टूडेंट्स फेल इन सी एग्ज़ाम्स। इवन जो फेल होते हैं उन्हीं को भी नहीं पता होता कि वो आखिर फेल क्यों हो रहे हैं बार बार। तो आज कुछ रीजंस जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर क्यों फेल होते हैं सीए स्टूडेंट्स सी एग्ज़ाम में। आखिर क्यों इतना कम रिज़ल्ट आता है, 5%, 8%, 10%, क्यों 90% ऑफ स्टूडेंट फेल हो जाते हैं सी एग्ज़ाम्स में। तो आज उसको जानने की कोशिश करते हैं। तो पहला रीज़न है नो सीरियसनेस अबाउट सी कोर्स, क्योंकि मैक्सिमम स्टूडेंट्स मैंने देखा है कि अपने दोस्त के, अपने फ्रेंड के कहने पे सीए करते हैं। उनको कुछ लेना देना नहीं होता सीए थे, क्योंकि दोस्त भर रहा है तो मैं भी भर देता हूँ। तो इन लोगों से मेरे को पर्सनल दुश्मनी है कि अगर सीरियसनेस नहीं है तो क्यों कर रहे हो। इवन दोस्त के कहने पे कर भी रहे हो तो थोड़े सीरियस तो हो जाओ। ये पूरे साल नहीं पढ़ेंगे, बस इन्होंने फॉर्म भर देते हैं और एंड में क्या होता है, फेल हो जाता है, क्योंकि प्रिपरेशन तो करते नहीं है, कैजुअल रहते हैं सारा टाइम। तो पहली वजह यही है कि सीरियसनेस नहीं दिखाते सीए कोर्स के लिए। दूसरी है कि रॉन्ग सिलेक्शन ऑफ बुक्स। कई बार बच्चे क्या करते हैं, जो मोटी बुक्स होती हैं या जो जिनमें ज़्यादा लिखा होता है वो बुक्स लेते हैं, क्योंकि वो सोचते हैं कि जितना ज़्यादा लिखा होगा उतना ज़्यादा पढ़ेंगे, उतना ज़्यादा पेपर में लिख के आएंगे। बट ऐसा नहीं होता। और दूसरा होता है कि आईसीए का जो स्टडी मटेरियल, जो प्रैक्टिस मैनुअल है, उसको इग्नोर कर देते हैं। मैं अभी भी ऐसे बच्चों को जानता हूँ कि जो पूरे जैसे 9 महीने मिलते हैं पेपर के लिए, तो पूरे 8 महीने तो उठाएंगे नहीं आईसीए का प्रैक्टिस मैनुअल। जो उनके प्राइवेट ट्यूटर ने दिया होता है स्टडी मटेरियल, वही पढ़ते रहते हैं। तो आईसीए का स्टडी मटेरियल को इग्नोर करके कोई पास नहीं हो सकता सी एग्ज़ाम्स। मैं आपको लिख के दे सकता हूँ कि अगर आप प्रैक्टिस मैनुअल नहीं उठाओगे तो आप माइट भी फेल हो जाओगे। और बुक्स की सिलेक्शन ऐसे करें जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेशन हो, बट कम से कम लैंग्वेज में। पूरा ग्रंथ नहीं लिख के लेके बैठ जाना पढ़ने के लिए। कई बच्चे तो मैंने देखा बेर एक्ट में से पढ़ने लग जाते हैं। आईपीसीसी के बच्चे, आईपीसीसी बच्चों को बेर एक्ट की कहाँ से जरूरत आ गई। पतली बुक्स लो जिसमें सारा कुछ कवर हो, वो आपके लिए इनफ है। और अगर कोई सिलेक्शन और बुक्स को आप में सिलेक्शन में कोई दिक्कत आ रही है तो नीचे कमेंट करें, मैं आपका रिप्लाई करूँगा कि किस सब्जेक्ट के लिए कौन सी बुक्स चाहिए आपको। ठीक है। उसके बाद है नेगेटिविटी एंड कंपैरिजन, कि ये सब तो ऑलमोस्ट सब में ही रही है कमी। ये मेरे में भी कमी थी कि मेरे में नेगेटिविटी ज़्यादा थी। हाई फेल हो जाऊंगा, वो हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, नेगेटिव सोचता रहता था और कंपैरिजन करता रहता दूसरे, उसका होना हो गया, मेरा नहीं हुआ, वो पास हो जाएगा, मैं नहीं हो पाऊंगा। तो इसको अवॉइड कीजिए। मैं जानता हूँ ये बहुत मुश्किल है अवॉइड करना, पर हो सकता है। थोड़ा सा आप कामली सोचे, थोड़ा सा आप पॉजिटिविटी लाएं अपने लिए अंदर, तो ये बहुत ही आराम से आप कर सकते हैं। एक बार कोशिश करके देखिए, माइट भी हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद लैक ऑफ प्लानिंग एंड एग्जीक्यूशन, इसके बारे में मैं बार बार नहीं बताऊंगा। ये मैं हर बार बोलता हूँ कि बच्चे प्लान तो बनाते ही नहीं है। अगर प्लान बना भी लेते हैं तो एग्जीक्यूट नहीं कर पाते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा बच्चों में प्रॉब्लम है। तो ये आप प्लान ज़रूर बनाइए, बिना प्लानिंग के ना पढ़ें। चाहे प्लान आप कैसा भी बनाएं, बिना प्लानिंग के ना पढ़ें। और ट्राई कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा एग्जीक्यूट करें, कि प्लान ऐसा ना हो कि फिजिबल ही ना हो। तो फिजिबल प्लान बनाएं और उसे एग्जीक्यूट भी करिए। अगला है हमारा कन्फ्यूजन ऑन अटेम्प्टिंग सिंगल और बोथ ग्रुप्स। ये भी बहुत लोगों के साथ दिक्कत रहती है कि शुरू से 1 साल के लिए तैयारी कर रहे हैं तो शुरू के 10 महीने तो बोथ ग्रुप को लेके बैठे रहेंगे, बट आखिर के 2 महीने में क्या होता है, उनकी पता नहीं क्या हो जाता है, उनको डर लगता है, क्या होता है, वो सिंगल ग्रुप पे आ जाते हैं। तो क्या रहता है कि पहले जो 8 महीने की तैयारी, जो टाइम वेस्ट किया है और एंड में कुछ उसका रिजल्ट नहीं मिला, तो आखिर के 2 महीने करना तो सिंगल ग्रुप ही होता है। और इसके वाइस वर्सा भी होते हैं। कईयों को होता है कि हाँ, मेरा तो एक ग्रुप बहुत अच्छे से हो गया, मैं तो बोथ ग्रुप दे सकता हूँ, और कॉन्फिडेंस हो जाते हैं और बोथ ग्रुप की तैयारी करने लग जाते हैं। बी क्लियर फ्रॉम द फर्स्ट टाइम ओनली कि सिंगल देना है या बोथ देना है। एकदम क्लियर हो जाए, अपने दिमाग में एकदम क्लियर रखें। ठीक है। कन्फ्यूजन ना क्रिएट करें, क्लियर हो जाए। और लास्ट है प्यार और मोहब्बत। इसके बारे में मैं क्या बोलूँ, आपको सबको समझ ही गए होंगे मैं किस तरफ कह रहा हूँ कि ये प्यार मोहब्बत की बात के लिए तैयार रखिए। पहले पेपर पे कॉन्सेंट्रेट किए,
सीए नहीं बने तो ये कुछ नहीं काम आएगा, कोई भी साथ नहीं देगा, ना आपका प्यार ना आपकी मोहब्बत। सीए बन गए तो 10 और आ जाएंगे आपके पास में, समझ रहे हो ना मेरी बात। सो प्यार मोहब्बत धोखा है, पढ़ लो बच्चों, मौका है। और इसी के साथ वीडियो ख़त्म। और अगर अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कीजिए, अपने फीडबैक्स दीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही, बाय बाय।